जिस भी फील्ड में जाने वाले। दूसरा आता है एबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? योग्यता। आपका अगर इंटरेस्ट है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करने का इंटरेस्ट है आपका सर, तो अब कौन कौन सी ऐसे कौशल होते हैं, कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं जिनको डेवलप करके आप अपनी फील्ड में महारत हासिल कर सकते हो। योग्यता होनी चाहिए। अगर नहीं है पता तो आप सर्च करिए, फिर उनमें आप मास्टर कीजिए। तीसरा क्या था सर? क्या लिया सर? स्कोप। स्कोप माने क्या होता है सर? उस क्षेत्र में जो फील्ड आपने चुनी है, जैसे आपने रियल एस्टेट चुना यस नो, और चुनाव का मतलब क्या होता है सर? 5 साल तन मन धन के साथ अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ तभी आप मास्टर बन पाओगे और टॉप इनकम अचीवर में आ पाओगे। स्कोप क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्कोप है? स्कोप का मतलब होता है संभावनाएं हैं कि आप भी यहाँ पर लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो। क्या लगता है आपको? कमा सकते हैं यस या नो सर? ये क्लियर हो गया? पहला अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। बहुत सारे लोगों का मन नहीं करता, कहते हैं ना कुछ काम तब भी करने चाहिए जब मन नहीं करता। आज भारत में जानते हो नौजवान कितने? 150 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है भारत की। कितनी है सर? कितनी है सर? 150 70 हजार लोग पर डे क्या हो रहे हैं? जन्म लेते हैं भारत में 70 हजार लोग, और 60 करोड़ प्लस इसमें क्या है? युवा हैं, नौजवान हैं। और आजकल नौजवान क्या करते हैं पता है? अपनी जवानी कैसे दिखाते हैं? 7 बजे के बाद में एक बियर पी के अपनी जवानी दिखाते हैं। यस या नो? उनसे कहो कुछ ऐसा करो जिससे उनको पद्मश्री मिले, तो चौराहे पे जाके राजश्री लेकर के वापस आ जाते हैं। यस या नो? क्योंकि हम लोग ट्रैप में फंसे हुए। आईपीएल क्या लगता है सर? इंडियन प्रीमियर लीग हमको क्रिकेट लगता है? नहीं, वो अल्ट्रा रिच पीपल द्वारा, यानी जो भारत के या वर्ल्ड के लोग हैं ना, जो सबसे अमीर हैं, उन लोगों ने ट्रैप बनाया है। अगर सोचिए देखो 50 करोड़ 60 करोड़ युवाओं को आईपीएल में बिजी नहीं रखेंगे ना, तो क्या होगा? जो बेरोजगारी की सीमा है ना, पटाखे की तरह फट जाएगी और गवर्नमेंट भी संभाल नहीं पाएगी। जैसे नो कहते जवानी ही भवानी है, बुढ़ापे में सीढ़ियां तक न चढ़ पाओगे। तो अभी जो मौका होता है 18 और 30 के बीच में, ये पोटेंशियल, ये एनर्जी अगर आपने सही प्लेटफॉर्म के साथ, सही लोगों के साथ, सही लर्निंग के साथ आपने लगाया, तो आप भी क्या बन सकते हो? चैंपियन बन सकते हो। कल क्या है सर? कल क्या है? कल क्या हुआ था? कल के दिन क्या हुआ था सर? कोई बताएगा सर? अच्छा, जोरदार तालियां अपने लिए होनी चाहिए सर, जोरदार तालियां पोटेंशियल के साथ। कल के दिन हमारा देश क्या हुआ था सर? गुलाम हुआ था, आजाद हुआ था। किससे? अंग्रेजों से। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। सोच के देखिए, अगर आज भी गुलाम होता क्या होता सर? तो हम लोग भारत को आजाद कराने में अपना योगदान देते कि नहीं देते? सच में? लेकिन आज मौका है आपके पास। सच बताना, आज अगर हम लोग आजाद हैं लेकिन आज भी आर्थिक गुलाम हैं। जैसे नो मिडिल क्लास के लोग दर्शन करने जाते हैं, घूमने नहीं जाते मंदिरों में। याद रखिएगा सर, क्या करने जाते हैं? दर्शन करने जाते हैं, घूमने नहीं जाते। घूमने वहां पे जाया जाता है जहां पर आपको पैसों से रिलेटेड सोचना ना पड़े। आज हम लोगों के पास मौका है कि अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिलाने का। क्या मौका सर? हमारे जो महापुरुष थे, वो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जितने भी महापुरुष थे, उन लोगों ने हमें एक आजादी दिला दी कि भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं। यस या नो? लेकिन क्या आज हम आर्थिक गुलाम हैं कि नहीं है सर? आर्थिक आजाद हैं कि नहीं, ये बताइए सर। गुलाम बात में छोड़िए, क्या आप आर्थिक आजाद हो? यस या नो? आर्थिक आजाद है सर? आर्थिक आजाद का मतलब पैसों से रिलेटेड आपको कोई समस्या ना हो, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आप आर्थिक आजाद हैं सर? यस या नो? यानी सभी लोग यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम बैठे हैं, फ्रीडम फाइटर बैठे हुए हैं, राइट?
तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर करी कि कल हमारा 15 जैसे एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, हमें अपने परिवार को कहते किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी, पहले तो खुद की जिम्मेदारी लेनी। किसकी जिम्मेदारी लेनी? पहले खुद को लायक बनाना है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे। अगर हम नहीं कमा पा रहे, हमारी प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने कैसे कमाए जाए, ये कोई सीखना नहीं चाहता। समस्या यहाँ पर आती है। क्या आती है सर? क्या फर्क होता है? कोई साइकिल भी नहीं चला पाता और कोई एरोप्लेन भी टेक ऑफ कर लेता। क्या फर्क होता है सर? क्योंकि उसने उस चीज को सीखा है। आज हमारे राहुल पाल सर कार चला लेते, मैं नहीं चला पाता क्योंकि हमने अभी तक सीखा नहीं है। जिस दिन सीख लेते हैं वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है सर? आसान। क्या हो जाती है? और जो चीज नहीं सीखते हैं वो क्या हो जाती है? मुश्किल लगती है। और इस दुनिया में ना ही कुछ आसान होता है और ना ही मुश्किल होता है। जो चीज हम सीख लेते हैं वो आसान हो जाती है, जो चीज नहीं सीखते वो हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, राइट। कहते हैं, क्या कहते हैं सर? एक सवाल पूछिए आपसे, बहुत खूबसूरत है, जानना चाहोगे? सच में? यस या नो? देखो, सवाल से आपके अंदर थोड़ा जिज्ञासा पैदा होती है। क्या पैदा होती है सर? क्या पैदा होती है? सवाल बहुत सिंपल है, जो भी आंसर देगा उसे सरप्राइज मिलेगा। अब जानना चाहोगे वो सवाल क्या है? जानना चाहोगे? यस या नो? सच में? बता दिया जाए। सवाल ये है कि आपका रीजन क्या है। एक लाइन से सभी लोग बताइए आपका वजह क्या है, सूर्य भूमि हो चाहे आकाश उड़ान हो, ज्वाइन करने का। क्योंकि अगर वजह बड़ी नहीं होगी तो यकीन मानिए दोस्त, आज नहीं तो कल आप इस बिजनेस को क्विट करने वाले हो। ये चीजें, ये बातें सुनने में आपको थोड़ा बुरी लगती होंगी। अगर वजह बड़ी नहीं है, क्या नहीं है सर? हमने देवम में एक स्टोरी साझा करी थी आपके साथ। अगर वजह बड़ी होगी तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। जैसे सामने मान के चलो एक बिल्डिंग बनी है। क्या बनी है सर? और उस बिल्डिंग में एक कमरा है और कोई कहे कि आपको तोड़ना है, तोड़ोगे सर? बिल्डिंग के अंदर कोई तोड़ेगा सर? क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि वजह नहीं है। अगर सेम कहा जाए उसी बिल्डिंग में आपका परिवार है उस कमरे में और उस कमरे में आग लग गई है, तब क्या करोगे सर? तब अगर खुद की भी जान चली जाए ना, लेकिन परिवार की जान बचाने के लिए हम उसे क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो सेम चीजें ऐसे रियल लाइफ में भी रहती हैं। सबसे पहले यहाँ से जाइएगा, आराम से बैठिएगा और एकांत में सोचिएगा कि कौन सी वजह है कि क्यों हम काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। वजह चाहिए कि नहीं चाहिए किसी भी काम को करने के लिए? अगर वजह बहुत बड़ी नहीं है तो अगर आज आप यहाँ से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख कमा भी लोगे ना, फिर भी गलत रास्ते पे चलने वाले हो। अगर वजह बड़ी नहीं है। अगर कहते हैं ना कोई भी काम बुरा या अच्छा नहीं होता, उस काम के पीछे का उद्देश्य तय करता है कि वो काम अच्छा है या बुरा है, राइट। तो अभी तक जो भी लर्निंग हमने पिछले 1-2 सप्ताह में सीखी थी वो आपके साथ साझा करी है। अब हमारे बीच में हमारी जो स्पीकर है, जो एक स्पेशल पर्सन है, जो आपको बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है, वो आपसे ही रूबरू होंगे, राइट। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच हम इनवाइट करेंगे मिस्टर आशीष गौतम। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू ऑल।